और प्यार हो गया। वाह जीजू, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए खुद ये सब बनाया। मैं तरस गया था आपके हाथ का खाना खाने के लिए। ओए राज, ये खाना मैंने नहीं, तेरी जीजी ने बनाया है। मैं एक काम करता हूँ, मॉम डैड को बुला लेता हूँ। मॉम, जानता हूँ जीजी, मैंने जो गलती की वो माफी के लायक नहीं है। और ये वाला घर छोड़ के जाने के लिए जीजी आप मुझे थप्पड़ मारते रही, मुझे सजा देती जाइए जब तक आपका मुझे माफ करने का मन नहीं करता। मैं गलत था जीजी, और मुझे जितनी सजा मिले कम है। मारिए। बस कर राज, बस। तू मेरी जान है राज, मैं तुझसे कैसे नाराज रह सकती हूँ। मैं तो तुझे माफ भी कर दूंगी राज, फिर उस मासूम का क्या जिसकी मुस्कान ही तूने छीन ली। राज, अपनी किस तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। जीजी आपको भगवान पे पूरा विश्वास है ना, तो बस इस विश्वास को कायम रखिए। गोविंद जी अवनी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और क्या पता, उन्होंने शायद सब सही भी कर दिया होगा। जी आप चिंता मत कीजिए, अपनी जान भी होगी, बिल्कुल सही सलामत होगी। पापा ने मुझे बताया उस लड़के के बारे में। बहुत 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 अच्छा रिश्ता है। लड़का MBA है और उसका बड़ा गारमेंट्स का बिजनेस है। और अगर तुम चाहो तुम उसके साथ काम भी कर सकती हो। बहुत ब्रॉड माइंडेड है वो। पापा ने बताया उनसे कि तुम्हें काम करना है, उससे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, दिवाली खुशियों का त्योहार है, तो ये सैड फेस क्यों बना रखा है? दिवाली के साथ एक नई रोशनी आ रही है तुम्हारी जिंदगी में, शादी के रूप में। इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लो। लेकिन मेरी शादी तो हो चुकी है राज के साथ, अब क्या करूं? शादी के लिए हाँ कर दो। और क्या? हाँ तो मैं कर नहीं सकती। ओह गॉड, कैसे मना करूं इस रिश्ते को? राज को मैसेज करती हूँ और उसी से पूछती हूँ कि क्या करूं। इतने लंबे सफर के बाद आई हो, थक गई होगी ना, थोड़ा सा आराम कर लो और इस फोन को भी थोड़ा सा आराम दो। अवनी फोन उठाओ। जी अवनी फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं हूँ वहाँ कुछ गड़बड़ तो ना हुई हो। किस गहरी सोच में पड़ गया है मेरा सनी बॉय? डैड मैं सोच रहा था कि मैं कल से मैं ऑफिस ज्वाइन करूंगा। You know what? I think that's a wonderful सोच। हे विराट, देखो कौन आया है। मामा कैसे हो आप? यो भांजा अठे कैसे लौट आया? कहीं इसने उमड़ की कोई बात तो ना करी घर में? मैं ठीक हूँ राज। जीजू सर आज वो मैं घना थक गया। वो क्या ना, सफर की धूड़ यो पसीना, मैं स्नान करके आता हूँ फिर बातें करेंगे, ठीक है? जरूर।
जो राज वापस आए तो क्या अमड़ी भी जयपुर आ गई? अभी फोन करके पता लगाता हूँ। हेलो। हेलो जी, वो अवनी मैडम से बात करनी है। अवनी मैडम आज बिजी हैं, उनका रोका होने वाला। कौन बोल रहा है? अवनी का रोका? हेलो हेलो। अरे हमारा बाप जी, अरे ये हो क्या रहा है? अवनी, लड़के वाले आ गए, चलो। भाभी आप जाइए ना, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जल्दी आना। राज के मिस कॉल्स। राज, हेलो हेलो अवनी, अब इतनी देर हो गई, तू मेरा फोन क्यों उठा रही थी? सब ठीक तो है? राज, मेरा रोका होने वाला आज। अभी कोई शुभ शगुन का दिन है, इसलिए लड़के और उसकी फैमिली आज ही आ रहे रोका करने। गॉड अवनी, ये रोका, ये सब वो भी इतनी जल्दी? मैडम क्या करेंगे? वही सोच कर तो परेशान हो रही हूँ राज। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आते इतने सारे प्रॉब्लम्स। अब क्या करेंगे हम? चाहे जो भी हो जाए राज, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हारी पत्नी और हमेशा रहूंगी। और अगर आज जरूरत पड़ी तो मैं सबको बता दूंगी कि मेरी शादी हो चुकी तुमसे, अपने मांग का सिंदूर दिखाकर। I love you अवनी। आई लव यू टू राज। मैंने सुना है आप कारीगरों के लिए के हक के लिए लड़ रही हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। हमारी अवनी देखने में जितनी सुंदर है, उसका दिल भी उतना ही अच्छा है। अब अगर आप लोगों की इजाजत हो तो रोके की रस्म शुरू करें। एक मिनट, मैं आप सब लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ जो मेरी जिंदगी का सच है। अवनी, ये लोग तुम्हारे पास्ट के बारे में जानते हैं और ये लोग जानते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, धोखा हुआ था तुम्हारे साथ। नहीं भैया, वो मेरी पास्ट की बात नहीं, मेरी प्रेजेंट की बात है। इतने दिनों में जो कुछ भी हुआ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, जवाब मांगने आए हैं। आखिर तुम मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने पे क्यों तुले हो? ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम? आप प्लीज झूठ तो मत बोलिए। आप लोग पूरे शहर में ढिंढोरा पीट रहे हो कि मैं एक घर जमाई हूँ। अपने सास ससुर के पैसे पर मेरी नजर है, मैं उनकी प्रॉपर्टी हड़प करना चाहता हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को बदनाम करने की? मेरे परिवार में कौन कैसा है, क्या करता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अरे इतने दिन हो गए लेकिन हमने आपके परिवार के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला, लेकिन आप है कि हमारे ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे हैं। तो किस मुंह से आप हमारे खानदान के बारे में कुछ कहेंगी? हमारा खंडेलवाल परिवार कोई गलत काम नहीं करता। कौन सी गलती निकालने की बात कर रही हैं आप? ओह रियली? तो तुम क्या गलती निकालोगे हमारे परिवार में? पुरोहित परिवार बहुत शरीफ परिवार है, ओके? बस अंजलि जी, अवनी के साथ जो हुआ उसके बाद अगर आप अपनी शराफत की बात ना ही करें तो अच्छा है। हाँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो फैसला राज का था।
इस फैसले से हमारे परिवार में कोई भी खुश नहीं था, तो इसका बदला हमसे क्यों? इतनी घटिया बातें, इतना झूठ फैलाया आपने हमारे बारे में। और शराफत की बातें आप ना करें तो बेहतर होगा सुकेत जी, क्योंकि अगर मैंने मुंह खोला तो हर चीज पे से पर्दा उठ जाएगा। बस कीजिए आप लोग, प्लीज। आई एम सॉरी मिस्टर खंडेलवाल, टूटी हुई शादी समझ में आती है, लेकिन शादी के साथ ये सब जुड़ी हुई बातें हमारा बेटा क्यों झेले? हम चलते हैं, नमस्ते। अरे लेकिन सुनिए तो, तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। निकलो यहाँ से। और अक्षत, ये बात तुम भी सुन लो, दूर रहो हमारे परिवार से। बदनाम करना तो दूर, हमारे परिवार का नाम भी तुम्हारी जुबान पे नहीं आना चाहिए। समझ में आई बात? चलो मॉम। माँ, आप बिल्कुल दुखी मत होना। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करेगा और कभी किसी भी वजह से मुझसे अलग नहीं होगा, कभी नहीं। अवनी अवनी रिलैक्स, पहले शांत हो जाओ फिर मेरी बात सुनो। राज, तुम यकीन नहीं करोगे आज क्या हुआ। तुम्हारी मॉम और जशन जी भी आए थे और मैं जानता हूँ। क्या तुम जानते हो? हाँ अवनी, वो मैंने एक्चुअली अवनी, ये सब मेरा ही प्लान था। मैंने जीजू के स्टाफ में एक आदमी को बोला था ये रूमर फैला दे कि तुम्हारे परिवार वाले जीजू को बदनाम करने की कोशिश कर। अवनी, मैं कुछ भी करके रोका टालना चाहता था और उस वक्त मुझे कुछ और सूझा ही नहीं, इसलिए करना पड़ा। राज, रोका भी नहीं हुआ और हमारी शादी बच गई, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि इसकी वजह से दोनों परिवारों में और दूरियां आ गई हैं? गुस्से और नफरत की एक और वजह बन गई है। हाँ अवनी, बुरा तो मुझे भी लगा, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। तो इसके आगे जो भी होगा हम संभाल लेंगे, तुम सो जाओ। नींद आएगी? आज हमारी मैरिड लाइफ की फर्स्ट नाइट है राज। हाँ अवनी, वैसे तो आज की रात हमारी सुहागरात होती, लेकिन यहाँ खुशियाँ मनाना तो दूर, अपनों को मनाने की मुश्किल और बढ़ गई है। ये दूरियां कब खत्म होगी राज? हम एक साथ कब होंगे हमेशा के लिए? हे गोविंद जी, दिवाली का त्योहार बहुत ही पावन होता है। ये एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद, एक नई खुशी लेकर आता है। आज के शुभ दिन पर मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ कि आप मेरी और आज की शादी को अपना आशीर्वाद दीजिए और हमारी मदद कीजिए, प्लीज। इसकी सारी विशेष पूरी करना गोविंद जी। इस परिवार का और मेरा बिजनेस खूब तरक्की करे, हर काम में यश मिले गोविंद जी, और उससे भी ज्यादा इस घर की खुशहाली और सुख शांति मायने रखती है मेरे लिए। उसमें कोई कमी मत आने देना। और सबसे पहले मेरी इस प्यारी सी ननंद के लिए ये दिवाली एक नया मोड़ लेकर आए। इसे हर वो खुशी मिले जिसकी इसे उम्मीद हो। मैं नाश्ता लगा लेती हूँ। आज मेरी शादी का पहला दिन है और रस्म के मुताबिक आज मेरी पहली रसोई होनी चाहिए थी अपने ससुराल में, लेकिन भाभी, मेरा बहुत मन कर रहा नाश्ता बनाने का। आप पूजा की तैयारी कीजिए ना, मैं नाश्ता बना दूंगी। ठीक है।
ले जा रही हो? भाभी वो हमारे ऑफिस स्टाफ के लिए मैंने दिवाली की मिठाइयाँ बनाई है। वाओ, हाउ स्वीट। महारक्षक आर्यन बार पीसी ज्वेलर्स 1 नवंबर से शनिवार रविवार शाम 7 बजे जी टीवी पर। अवनी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तूने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? टिफिन? ये क्या है? अरे क्या है इसमें? तुम्हारी नई नवेली दुल्हन ने अपनी पहली रसोई बनाई अपने ससुराल वालों के लिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रस्म होती पतिदेव। अवनी, तुमने इतना सब कुछ मेरे लिए? गॉड, मैं क्या करो, बाहर नहीं आना, कोई देख लेगा और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तुम ये लो और जाओ, ठीक है? बाय। काश तुम मेरे साथ वहां होती मेरे घर में, तो इस रस्म के बाद मॉम डैड सब लोग तुम्हें आशीर्वाद देते। तुम जानते हो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है? कि इतनी मुश्किलों के बावजूद हम दोनों पति पत्नी। इस रिश्ते ने मुझ में और भी विश्वास भर दिया और अब ये मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है और हमें अपनी उम्मीदों को टूटने नहीं देना चाहिए। फिर देख, एक ना एक दिन हम दोनों की फैमिलीज मान जाएगी। बाय द वे राज, इसमें से एक डब्बे में ना तुम्हारी फेवरेट चीज भी है, मीठी कचौरी। हैप्पी दिवाली राज। हैप्पी दिवाली टू यू टू। जीजू, देखो मैं क्या लाया हूँ। आइए और आज का स्पेशल नाश्ता एंजॉय कीजिए। क्या बात है। मैंने सुना था कि मार्केट में नया फूड प्लेस खुला है। क्या दिवाली के लिए ना अमेजिंग स्पेशल फूड आइटम्स बनते हैं। मैं जाके ले आया सबके लिए, खाओ ना। वाओ, कितना टेस्टी है, बिल्कुल घर के खाने जैसा लग रहा है। नहीं कोई राज, इतनी सी कचौड़ी से क्या होगा? तो मेनू बताओ जगह किधर है, मैं और ले आता। नहीं 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 क्यों? नहीं मतलब कुछ बचा ही नहीं था जीजू। जब मैं गया था ना, वो ऑलरेडी बहुत भीड़ थी, सब खत्म हो रहा था। बड़ी मुश्किल से ले आऊं ये सब। इतना जबरदस्त टेस्टी है इसलिए तो सब कुछ फटाफट बिक गया। गॉड रियली ब्लेस द कुक। राज, तुम पता करो ये कुक है कौन, हम इसे अपने घर में रख लेंगे। डैड, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। ग्रेट आइडिया। अरे हैप्पी दिवाली आप सबको, दिवाली की घड़ी घड़ी शुभकामनाएं। चलो अब तुम और राज मिलके नाश्ता कर लो, हमारा तो हो गया। शाम की पूजा की तैयारियां करनी है। हाँ, तो उससे पहले क्या थोड़ी देर की माफी कर लें हम लोग? ऐसा करते हैं, पहले मेरी साड़ी। थैंक यू। तो राज, कट्ठे गया तू 1 महीने में? ऑस्ट्रेलिया, वहां से फिर। अरे वाह, बार बार ही घूमा, कट्ठे और ना गया? घूमा ना मामा, यहाँ भी घूमा। मैं दिल्ली से जयपुर बाय रोड ही आया था, बहुत मजा आया मुझे। अच्छा, मेरा तो हो गया, आप खाइए, जरूरी काम है, अभी आता हूं, ठीक है? जो राज ने सारे नाम ले लिए और उमट गांव का जिक्र भी ना किया। अरे सोच सोच के मारा माथा घूमे जा रहा है, और ऊपर से ये खाना। अब इसका क्या करूं मैं? और यो जानना भी जरूरी है कि राज और अवनी को कुछ पता है क्या ना। ठीक करूंगा।